जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे अध्यात्मगतितत्त्वज्ञम् ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थवक्तारं श्रीनारदं प्रणमामि। श्रीराधा माधवरूपां वे माधवो राधारूपिणं नित्यविहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री नंदनंदन के पास हरि प्रेम ब्याजी तनु बढ़ियो सखिना छूटन के जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद माधव प्यारे की प्राण हमारे की नैनन तारे की बंसी वारे की कृपामयी सरकार की दयामयी सरकार की अलबेली सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण की एक बहुत नटखट लीला की बात कर रहे थे। रसखान कहते हैं कौन ठगोरी भरी हरियाज बजाई है बांसुरियां रंग भीनी तान सुनी जिन्हीं तिन्हीं तब ही कुल लाज विदा कर दीनी। घूमे घरी घरी नंद के द्वारे नबीनी कहा कहूँ बात प्रवीणी। और या ब्रज मंडल में रस खान सू कौन भटू जो लटू नहीं कीनी। या ब्रज मंडल में रस खान सु कौन भटू जो लटू नहीं कीनी। कौन भटू जो लटू नहीं कीनी। इस ब्रजमंडल में कौन सी भटू है जिसे लटू नहीं किया। पीछे पीछे ठाकुर जी के स्वरूप के विषय में कहते हैं कि इतने सुंदर हैं वो ब्रज का राजकुमार। सौंदर्य का अगर अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सब सौंदर्य को मिला लें तो भी उनके सौंदर्य रूपी महासागर की एक बूंद का करोड़वां अंश भी नहीं हो पाएगा, सबका सौंदर्य मिला के।
वो ऐसे हैं। रसखान जी कहते हैं, अति सुंदर रे ब्रजराज कुमार, महामृदु बानी बोलत है, लखी नैन की कोरे कटाक्ष चलाय के, लाज की गांठन खोलत है। सुनरी सजनी अलबेलो ललाये, कुंज निकुंजन डोलत है। रस खान लखे मन बूढ़ गयो, मधी रूप के सिंधु कलोलत है। रसखान कहते हैं, अब रूप के सिंधु में मन ऐसा डूब गया, ऐसे प्यारे ठाकुर हैं। फिर कोई वापस नहीं निकलता उनमें डूबने के बाद में। एक चोर इनके यहाँ चोरी करने गया, हम पुरी में 2 दिन से लीला सुन रहे हैं। अब ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, नवनीत जी, ब्रज के नवनीत चोर बड़े प्रसिद्ध हैं, जो श्री राधिकाय हृदय से चोरम है, जो अनेक जन्मार्जित पाप चोरम। बराह पुराण में आता है, नारायण नाम नरो नारायणम प्रसिद्ध चोर है, कथित पृथिव्याम। एक पृथ्वी के प्रसिद्ध चोर हैं। अब ये क्या हुआ, इन महाचोर के घर चोरी करने कोई चला गया, जो अनंत जन्मों का पाप, किसी का हृदय, रुपया पैसा नहीं चुराते हैं वो, मक्खन जैसे हृदय को चुराते हैं, दिल चुराते हैं। 30-35 कड़ियां सुना दी, मध्य से जो सुन रहे उन्हें बता दें। ऋषियों की सभा में, गर्ग मुनि की सभा में सुना कि दिव्य ब्रज अवतरित हुआ है, और ब्रज का राजकुमार अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी, वहां मणियों के मार्ग हैं, वहां के लता पता भी मणियों के समान महान प्रकाश से युक्त, जिनसे अमृत निर्झर होता रहता है, सदा अमृत निर्झरित होता है। यहां के पुष्पों से कोटि कोटि गुना सुकोमल वहां के पत्र, पुष्प, लताएं, पताएं सब, किंतु सब महान प्रकाश से युक्त। जमुना जी के किनारे अनंत अनंत रत्न, ढीले पत्थर नहीं, और सुंदर रत्नों से युक्त बड़ी बड़ी शिलाएं। गोवर्धन में एक से एक सुंदर जलप्रपात, झरनों से युक्त गोवर्धन, मणि शिखरों से युक्त उत्तुंग शिखर, ये दिव्य ब्रज का वैभव। जब भगवान अंतर्ध्यान हुए तो जब वज्रनाभ आए ब्रज में तो कहते ये ब्रज है, यहां तो सूखे सूखे पेड़ हैं। जमुना जी में कहते थे कोटि कोटि कमल खिले रहते हैं, कहां है कमल? करील कांटों के झाड़ झंखड़, पानी खारा, ये वही ब्रज है। फिर जमुना जी की कृपा से शांडिल्य ऋषि ने बताया, जमुना जी का आश्रय लो, तब दिव्य ब्रज का दर्शन होगा। तो अब क्या हुआ, ऐसा दिव्य ब्रज की बात सुनी, उसने सोचा नंद महल में इतना वैभव और वहां के राजकुमार के पास इतनी कौस्तुभ मणि, उसने सोचा चोर, भोला भाला चोर बैठा है, वो सोच रहा अब मैं मथुरा से कितनी दूर है ब्रज, अब जाऊंगा और वहां पे जाके चोरी करके लाऊंगा, जिंदगी भर के लिए लाइफ सेटल कर लूंगा। तो भर के झोला, एक झोला लेके गया और बड़ा उम्मीद से, और जैसे ब्रज में पहुंचा तो ब्रज को देखते ही हक्का बक्का रह गया। दिन भर तरवों की छांव में रहा, रात में चला, और हमने आपको बताया, और मध्य रात्रि में जैसे वहां पहुंचता है तो
मार्ग में जा रहा होता है, मणियों के मार्ग पे कुत्ते भौंक रहे होते हैं, एक जगह लघुशंका करने लगता है। तो उसे लगा कोई दूसरा भी लघुशंका साथ में करने लगा। हम पहले निवेदन कर चुके, भगवान का चिन्मय स्वरूप है। तब भी भागवत जी में जो आता है ना कि सब बालक लघुशंका कर देते थे रंगोलियों पे, आता है ना वो जो श्लोक जिसमें सब सखा मिल के, लघुशंका इत्यादि धर्म उनके शरीर में है ही नहीं। जन्म कर्म चिन्ह में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, वो शरीर ऐसा नहीं, माँ के गर्भ से ऐसे प्रकट नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं, आविर्भाव होते हैं, प्रकृति को वशीभूत करके, प्रकृति के अधीन नहीं। तो ऐसे में लीला करने में खूब शरारत करते हैं। लीला में वो खाते भी हैं, पर ब्रह्म को भूख भी लगती है, पर ब्रह्म सोता भी है। क्या वक्त की बात करे कोई, यहाँ वक्त की हरदम मात हुई। जब प्रभु जागे तब सुबह हुई, जब प्रभु सोए तो रात हुई। तो ऐसा प्रेम परवश ब्रह्म, भक्त पराधीन, अपार करुणा सिंधु भगवान भक्त तत्पर। भगवान भक्त परायण भगवान की बात कर रहे हैं हम लोग। कंबल ओढ़ के, कंबली ओढ़ के खाली बड़े बड़े नैन दिख रहे हैं, शरारती छोरा। चोर ने पूछा, भाई साहब आप कौन हैं? तो कहा, बेटा हम सबके बाप हैं, हम डाकू हैं, डाकू। और बेटा काली माँ का भजन करते हैं, देख तेरे हाथ देख के बताते हैं कि तू चोर है। नाम क्या है बता? तेरे बाबा का नाम अश्वसेन है ना? हाँ। अज्जू है ना? अज्जू, हाँ अज्जू कहते हैं ना? हाँ। बाप गजसेन को गज्जू कहते हैं। हाँ। तू छत्रसेन है बेटा, तो छज्जू कहते हैं ना? जा बेटा छज्जे पे चढ़ जा, नंदा लेके जा। ऐसे करके उसे बोलते हैं। कह रहे कि डकैत तो जय माँ काल का बोल के चला गया। नंदालय में जाना, वहां मणि कोठे में उज्जवल स्फुरदिंदर नाम का विशाल कक्ष है। सहस्त्रों मणि स्तंभों से युक्त वो दिव्य नंद महल रात में चंद्रकांत मणियों से झलमिलाता है। ऐसा तू जाना। आगे दल विदल नामक भगवान के पार्षद बाबा नंदजू के रात्रि के सिक्योरिटी इंचार्ज अपने सिपाहियों के साथ में सब महल के कंगूरों पे बाहर पर कोटे पे खड़े हैं। तो महल के पिछले वाली दीवार की तरफ जाता है और ऊपर रस्सा अटका के अटरिया पे चढ़ जाता है। और जैसे महल में जाता है बावला सा हो जाता है। मणि आंगन में मणियों से सोचा कि ये ऐसा करता हूँ, यहीं आधा दीवार का छज्जे का हिस्सा उखाड़ लेता हूँ, लाइफ सेटल। फिर कह रहे ज़्यादा ये सीढ़े जीने वाली सीढ़ी वाली मणि ज़्यादा लग रही है, बढ़िया, इसका ये एक हिस्सा उखाड़ लूँ तो कितना बढ़िया रहेगा, ये वाली लूँ इधर लूँ, ऐसा सोचते हुए बेचारा दौड़ भाग मचा लेता है। तभी याद आता है कि ऋषियों ने भी कहा था और डाकू ने भी कहा, वहां मणि कोठे में किशोर सोया है, सारा धन तो उसके पास असली, तो मैं जाऊंगा, अब उस छोरे को देखूंगा। जा 3-5 करेगा तो कनपट्टी के नीचे, कान के नीचे 3-4 तमाचे दूंगा। ठीक है। छुरा लेके एक रात घुस गया एक चोर भवानंद की हवेली में। एक रात घुस गया एक चोर भवानंद की हवेली में। कहाँ क्या क्या घट गया सखी और भवानंद की हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और भवानंद की हवेली में। एक रात घुस गया एक चोर भवानंद की हवेली में। अब क्या हुआ? योग माया प्रकट हुई भगवान नंद मंदिर में, अपने स्फुरदिंदर नामक महान गोल कक्ष में, विशालकाय कक्ष में माध्विक नामक रत्न शैया पे सो रहे हैं। योग माया प्रकट हुई है। नाथ, चोर घुस गया महल में, आप कहे तो चूहा छछूंदर बना दूं? नंद सोनू सोए ऊंचे कक्ष नंद मंदिर में, कक्ष नंद मंदिर में, कक्ष नंद मंदिर। योग माया बोली प्रभु चोर घुसा अंदर में, चोर घुसा अंदर में, चोर घुसा। आज्ञा करे नाथ बदलू चूहे छछूंदर में।
नेत्र खोल कहे लला सुनो मोर, उसे लाया मैं हवेली में। नेत्र खोल कहे लला सुनो मोर, उसे लाया मैं हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली। माधव जी ने कहा देवी उसे मैं ही लाया हूँ। क्यों? माधव बोले हे देवी आप बड़ी भोरी हैं, आप बड़ी भोरी हैं, आप बड़ी भोरी। चोर के यहाँ ही ये करने आया चोरी है, करने आया चोरी है। हाली न जाए जो भी चढ़ता मेरी पोरी है, चढ़ता मेरी पोरी है, चढ़ता मेरी पोरी है। देवी बोली प्रभु आप हैं बेजोड़, प्रीत रीत अलबेली में। देवी बोली प्रभु आप हैं बेजोड़, प्रीत रीत अलबेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली। देवी ने कहा प्रभु आप बेजोड़ हैं, आपकी पौड़ी से कोई खाली नहीं जाता। जानत प्रीत रीत रघुराई, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। और तभी क्या हुआ? लालजू के कक्ष तक पहुंचा वो जिन से, पहुंचा वो जिन से, पहुंचा वो जिन से। बड़े चिंता में वो नहा गया पसीने से, नहा गया पसीने से, नहा गया पसीने। सोते दिखा छोरा कोई पर्दों में झीने से, पर्दों में झीने से, पर्दों में झीने। जो कि रतन पलंग राह पोड़, मणि कोठे में हवेली में। जो कि रतन पलंग राह पोड़, मणि कोठे में हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली। मणि कोठे में झिने झिने पर्दों में कोई किशोर सोया है। चोर को दिखा, उसने कहा अरे बाप रे बाप, इतने सुंदर सुंदर रत्न पलंग पे, उस बेड पे इतने सुंदर सुंदर रत्न जड़े हैं, तो क्या करूं मैं? सोचे जड़ी पलंग मणिया मैं उखाड़ूंगा, मणिया मैं उखाड़ूंगा, मणिया मैं उखाड़ूंगा। रजाई के सच्चे मोती बिन बिन काढ़ूंगा, बिन बिन काढ़ूंगा, बिन बिन काढ़ूंगा। हीरे ना हो गद्दे में भी देखने को फाड़ूंगा, देखने को फाड़ूंगा, देखने को फाड़ूंगा। आया सिरान के पास जो ही चोर, ले कटार हथेली में। आया सिराने के पास जो ही चोर, ले कटार हथेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली में। सिराने के पास आया, कहीं गद्दे में हीरे ना छुपा रखे हो ज्यादा। इतने कीमती, जब खुले में इतने कीमती छुपे हुए हीरे तो बहुत ज्यादा कीमती होंगे। अब उसने सोचा, देखा झुकवाने मणि दीपक उजाला सा, दीपक उजाला सा, दीपक उजाला। मणि दीपकों का उजाला था। देखा झुकवाने मणि दीपक उजाला सा, दीपक उजाला सा, दीपक उजाला सा। हो तेरी की बोला मानो हुआ मत वाला सा, हुआ मत वाला सा, हुआ मत वाला सा। उछला वो मानो जैसे चुभा कोई भला सा, चुभा कोई भला सा। अरे कितना मलूक बेजोड़ ये छोरा है हवेली में। अरे कितना मलूक बेजोड़ ये छोरा है हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली। क्या उसके मन में आया, मन में यूं आई, इसे देखूं यूं ही हर पल, ऐसे देखता रहूं। मन में यूं आई, इससे देखूं यूं ही हर पल, देखूं यूं ही हर पल, देखूं यूं ही हर पल। बाजू बंद हार कर्ण कुंडलों की झलमल, कुंडलों की झलमल, कुंडलों की झलमल। इसके आगे तो कुछ भी नहीं है ये महल, कुछ भी नहीं महल, कुछ नहीं महल। हाँ, उसे देख रहा था होके विभोर, हक्का बक्का सा हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली। कभी उसके मन में आया, लूटूं या न लूटूं ये तो छोरा बड़ा सोहना, लुट गया खुद में ये ऐसा मनमोहना। आठों याम चाहूं इसे ऐसे ही मैं जो ना, मेरा जी करे मैं नाचू बन मोर। ऐसा मन में बड़ा प्रसन्न सा हो गया इस प्यारी सी हवेली में। तब चोर ने विचार किया,
लूटूंगा तो नहीं, चाटे मारने पड़ेंगे कान पे, नहीं इसे नहीं मारूंगा, बड़ा प्यारा सा है, इतना सुंदर, इतना बेजोड़। तभी उसने क्या सोचा, चोर सोचे क्यों न इसे उठा के ले जाऊं मैं, उठा के ले जाऊं मैं, उठा के ले जाऊं, अपने माई बाबा पे जा इसे दिखाऊं मैं, जा इसे दिखाऊं मैं, जा इसे दिखाऊं मैं, निज कर इसे नख शिखलो सजाऊं मैं, शिखलो सजाऊं मैं, शिखलो सजाऊं, अपने हाथों से चोर चुरा चुरा के गहने ले जाऊंगा, रोज सजाऊंगा, कितना छोरा कितना प्यारा है, सबसे कीमती रतन तो पूरा का पूरा इसे उठा के ले जाता हूं। अब चोर ने है, अब मुझे न चुरा न कुछ और इस नंद की हवेली में, अब मुझे न चुरा न कुछ और इस नंद की हवेली में, वह क्या क्या घट गया सखी और भवानंद की हवेली। तभी क्या हुआ, ठाकुर जी को कोई देखेगा तो वो सोचेगा मैं सजाऊं इन्हें, हैं? सोने की सुराही तभी गिरी कोई धक्के से, गिरी कोई धक्के से, गिरी कोई धक्के से, आंखें खोले लला उसे देखे हक्के बक्के से, हक्के बक्के से, भैका किया नाटक ये कलाकार पक्के से, कलाकार पक्के से, डरने का भय का नाटक करने लगे कितने कलाकार हैं? बोले डरे से भाई तू क्या है चोर, यूं घुसा जो हवेली में, बोले डरे से भाई तू क्या है चोर, यूं घुसा जो हवेली में, वहां क्या क्या घट गया सखी और भवानंद की हवेली। क्या हुआ, क्या कहने लगे, भाई छुरा देख तेरा मेरा मन डर पे, मेरा मन डर पे, मेरा मन डर, भाई ये छुरा क्यों ले रखा, मुझे बहुत डर लगता है छुरे वुरे से, तो है ना, भाई छुरा देख तेरा मेरा मन डर पे, मेरा मन डर पे, मेरा मन डर, लूटो पर उठे मुझे, हाँ देखो, लूटो पर उठा मुझे ले जाना न घर पे, ले जाना न घर पे, खुद ही कहने लगे मुझे लूट लेना पर मुझे उठा किडनैप करके मत ले जाना, मुझे उठा के मत ले जाना कहीं पे। मुसीबत जब भी आती है मेरे सर पे, आती है मेरे सर पे, आती है मेरे, मैं बहुत मचा देता हूँ शोर, बोले भय भरी शैली में, मैं बहुत मचा देता हूँ शोर, बोले भय भरी शैली में, वहाँ क्या क्या घट गया सखी और भवानंद की हवेली में, वहाँ क्या क्या घट गया सखी और भवानंद की हवेली। क्या बोला, भैया मैं जब डर जाता हूँ ना तो मैं बहुत शोर मचाता हूँ, बताओ कैसे मचाता हूँ, ओ मैया बाबा चोर, ऐसे तो बोलने लगे, जैसे कहा हेरी मैया बोले डरा चोर हल्ले गुल्ले से, चोर हल्ले गुल्ले से, जैसे हेरी मैया वो बाबा आवाज लगानी शुरू की, चोर हल्ले गुल्ले से डर गया। हेरी मैया बोला डरे, हेरी मैया बोले डरा चोर हल्ले गुल्ले से, चोर हल्ले गुल्ले से, चोर हल्ले, चोर बोला डांट चुप रह रसगुल्ले से, रह रसगुल्ले से, रह रसगुल्ले से, अब जो तू एक बार भी चीखेगा भुल्ले से, जो चीखेगा भुल्ले से, जो चीखेगा भुल्ले से, तेरा सारा रस दूंगा मैं निचोड़, चुप बैठा रह हवेली में, तेरा सारा रस दूंगा मैं निचोड़, चुप बैठा रह हवेली में, वहाँ क्या क्या घट गया सखी और भवानंद की हवेली। क्या हुआ, रसगुल्ले से चुप हो जा, नहीं तो सारा रस निचोड़ दूंगा, डराने लगे, चुप बिल्कुल चुप, हल्ला करेगा, छोरा देखा है, डराने लगे। पर छोरा पलंग के इधर भागे इधर भागे, कह रहे पिटने काम कर रहा है तू, अब मेरे हाथ से पिट के ही मानेगा, है? चोर ने देखा वो छोरा भागने को हुआ है, भागने को हुआ है, भागने, रोकने उसे जैसे ही चोर ने जो छुआ है, चोर ने जो छुआ है, चोर ने जो छुआ है, बाल हुए खड़े खड़ा हुआ रुआ रुआ है, हुआ रुआ रुआ है, हुआ रुआ, नहीं संभल सका सखी वो चोर, गिरा कृष का हवेली में, नहीं संभल सका सखी वो चोर, गिरा गश का हवेली में, वहाँ क्या क्या घट गया सखी वो,
जैसे छुआ आनंद के महासमुद्र प्रभु को कोई सीधे छू सकता है? प्रेम राज्य के लोग ही छू सकते हैं उन्हें। तभी क्या हुआ? पलंग गिरा वो संग लला को भी पटका, लला को भी पटका। पलंग पे गिर गया, ठाकुर जी भी संग गिर गए हैं? सुख महा सिंधु का लगा आनंद, झटका लगा आनंद, झटका लगा आनंद। ये खतरनाक वाली बिजली नहीं, प्राण नहीं लेती, वो आनंद की जो मैं मेरे का भान ज्ञान जगत का सटका, जगत का मैं मेरा संसार ये सब भूल गए, एक भगवान बच गए, एक वो बच गया। आनंद के महासमुद्र में जो समाधिस्थ भाव समाधि, प्रेम समाधि में, ऐसा आनंद सिंधु में तभी मैं मेरे का भान छूट गया, ज्ञान जगत का सटक गया। और फिर क्या? प्रेम समंदर हुआ सराबोर बाबानंद की हवेली में, प्रेम समंदर हुआ सराबोर बाबानंद की हवेली। क्या? आहा आहा बोल फिर आता वो करीब है, आता वो, वाह 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 आनंद। और फिर छूता है, तो छूने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और फिर ठाकुर जी को छूता है, आहा आहा बोल फिर आता वो करीब है, आता वो करीब है। झटके से बेसुध निकल गई जीभ है। बेचारे को आपा धापा कुछ रानी जीभ भी निकल आई बाहर, और ऐसे स्तब्ध किंकरत विमूढ़। फिर क्या हुआ? आनंद ही आ गया के छुए फिर अजीब है, छुए फिर अजीब। आनंद ही आ गया और फिर छूटा है। ओहो, हुआ बावला सा बेचारा वो चोर बाबानंद की हवेली में, हुआ बावला सा बेचारा वो चोर बाबानंद की हवेली में। वहां क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली। कभी पसीने कभी लगती उसे ठंड है, लगती उसे ठंड है, लगती उसे ठंड है। कभी सिर नोचे कभी हंसता प्रचंड है। ये प्रेम वैचित्र में एक अवस्था उन्माद की आती है, बावला हो जाता है व्यक्ति। अब ऐसा हुआ कि भगवान को पहले तो कभी स्पर्श नहीं किया और सीधे पावर हाउस की बिजली आपके घर में आए तो सारे सॉकेट फूक जाएंगे ना। कभी सिर नोचे कभी हंसता प्रचंड है, हंसता प्रचंड है। कभी गाए नाचे भर मन में उमंड है, मन में उमंड है, मन में। उस चोर को भाया वो चित चोर बाबानंद की हवेली में, उस चोर को भाया वो चित चोर बाबानंद की हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी वो बाबानंद की हवेली। चोर को चित चोर भाग गया। फिर क्या हुआ? हाँ, लला ने संभाला उसे तब होश आया है, तब होश आया है, तब होश आया है। बोला चोर माधव से मुझको तू भाया है, मुझको तू भाया है, मुझको तू भाया है। धन धन नंद रानी जिसका तू जाया है, जिसका तू जाया। सीधा यशोदा, अरे तेरी जो माँ है ना वो बड़ी धन धन है, जिसने ऐसे लाला को पैदा किया। अरे वाह रसगुल्ले, तू तो बड़ा प्यारा है। धन धन नंद रानी जिसका तू जाया है, जिसका तू जाया है, जिसका तू जाया है। सब चूरा बैठा अपना ये चोर आज तुम्हारी हवेली में, सब चूरा बैठा अपना ये चोर आज तुम्हारी हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली। क्या इस चोर ने अपना सब लुटा दिया आज। बस अब चोर को ज्ञान हो गया। लला बोले चोर भाई खाली तो न जाओगे, खाली तो न जाओगे, खाली तो न जाओगे। जो भी सोच रखा था वो सब कुछ पाओगे, सब कुछ। अब भगवान का ये स्वभाव है, जो भक्त ने इच्छा की वो पूरी जरूर करते हैं। तब कहा जो सोच रखा था आज सब कुछ पाओगे भैया है। जो भी सोच रखा था वो सब कुछ पाओगे, सब कुछ पाओगे, सब कुछ पाओगे। अब आगे के जीवन मौज उड़ाओगे, मौज उड़ाओगे, मौज। चाहे कुछ भी मांग लो सखा और आज हमारी हवेली में, चाहे कुछ भी मांग लो सखा और आज हमारी हवेली में। वह सीधा क्या कहा? सखा, प्यारे सखा, प्यारे दोस्त,
दोस्त कुछ भी मांग लो, आज हमारी हवेली में जो चाहे वो हमसे ले लो। तभी क्या हुआ, सब चुरा लो चीजें जो मेरे आसपास की, मेरे आसपास की, मेरे आसपास, सब चीजें चुरा लो मेरे आसपास, बहुत कीमती कीमती चीजें सब चुरा लो, सब चुरा लो चीजें जो मेरे आसपास की, मेरे आसपास की, मेरे आसपास की। नौकी रोड़ी माला मेरे माँ की दादी सास की, माँ की दादी सास की, माँ की दादी सास। चाबी दे दूंगा तिजोरी नंदजू की खास की, नंदजू की खास की, नंदजू की खास। एक तो मेरी माँ की ददिया सास की 9 करोड़ की मालाएं हैं, वो बड़ी कीमती माला है, तो वो जरूर ले लेना। और बाबा नंद जी जो खास तिजोरी रखते हैं, उसके चाबी वाबी सब ला के देता हूँ तुम्हें। तो अच्छी जगह चुराओ, फिर बढ़िया माल पानी चुरा के लेके जाओ यहाँ से। क्या चाबी दे दूंगा तिजोरी नंदजू की खास के, नंदजू की खास की, नंदजू की खास। आहा, दाऊ दादा के गहने बड़े जोर, चुरा लेना सब हवेली में। दाऊ दादा के गहने बड़े जोर, चुरा लेना सब हवेली में। इस हवेली में सब बढ़िया बढ़िया माल सब चुरा लो। हमारे मेरा भैया ना दाऊ दादा के गहने बड़े जोर के हैं, सब चुरा के लिया हूँ। और मैं साथ चलता हूँ, एक एक जगह दिखाऊंगा, यहाँ ये चुरा लो, ये चुरा लो, ये चुरा लो, बढ़िया बढ़िया माल मैं बताऊंगा, तेरे झोले में भी आ जाएगा। तब क्या, या के बाद भी तुझे जो और निधि पानी है, और निधि पानी है, और निधि पानी। अगर इतना सब चुराने के बाद, हमारा यहाँ का सब कुछ चुराने के बाद कुछ और भी चुराने की इच्छा हो तो बताता है, या के बाद भी तुझे जो और निधि पानी है, और निधि पानी है, और निधि पानी। बरसाने जइयो वहाँ बड़ा माल पानी है, बड़ा माल पानी है, बड़ा माल। ससुराल मेरो मेरी बहू राधा रानी है, बहू राधा रानी है, बहू राधा रानी है। चोरी करने की बतलाऊं ठोर, ब्रश भानु की हवेली में। चोरी करने की बतलाऊं ठोर, ब्रश भानु की हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी ओ बाबा नंद की हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली। अब क्यों आंसू भर पाऊं पड़ लगा चोर कहने, लगा चोर कहने, लगा चोर दे अगर मुझे तू अपने संग रहने, अपने संग रहने, अपने संग रहने। पहनाऊं रोज तुझे चुरा नए गहने, चुरा नए गहने, चुरा नए गहने। जाना चाहूं ना तुझे कभी भी छोड़, मुझे रख ले हवेली में। जाना चाहूं ना तुझे कभी भी छोड़, मुझे रख ले हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबा नंद की हवेली। आज के बाद मुझे यहीं रख ले, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। कन्हैया से चोर कहने लगा तो क्या हुआ? हाँ, चोर बोला चाहतों को मेरी तूने रोंदा है, मेरी तूने रोंदा है, मेरी तूने रोंदा। अब सारी चाहते तूने रोन दी, समाप्त कर दी। अब एक चाहत है, जानता है कन्हैया कौन सी चाहत है? वो चाहत तू है। अब मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। चुराने आया था बहुत कुछ, लेकिन अब मैं चोर नहीं हूं। तो क्या? चोर बोला चाहतों को मेरी तूने रोंदा है, मेरी तूने रोंदा है, मेरी तूने रोंदा है। अब तो चरण ही तेरे मेरा घर होता है, तेरे ही मेरा घर होता है। तभी कुछ दिखा जो चोर मन कौंदा है। देखो, तभी कुछ दिखा जो चोर मन कौंदा है, चोर मन कौंदा है, चोर मन। अब कुछ ऐसा दिखा जो चोर के मन में वो बात कौंध गई। वो क्या था? हुआ मगन उठी ही यही लो नाच हुआ मगन उठी ही यही लो नाच सा उठा हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली में। एक रात घुस गया एक चोर बाबानंद की हवेली में। बाबानंद जी की हवेली में इस चोर के साथ में क्या हुआ? इतना मग्न हो गया, नाच सा उठा। ऐसा क्या दिख गया? उसने
क्या हो गया है, क्या हो गया चोर भाई पूछे क्यों ही, क्या हो गया चोर भाई पूछे जो ही काना है, पूछे जो ही काना है, पूछे जो ही काना। चोर भाई तुझे क्या हो गया, तू नाचने क्यों लगा? क्या हो गया चोर भाई पूछे जो ही काना है, पूछे जो ही काना है, पूछे जो ही काना है। चोर बोला बाकू तुझे मैंने पहचाना है, मैंने पहचाना है। डाकू जी तुम ही थे ना वो डकैत जो मुझे मिले थे, नीचे कंबली ओढ़ के आए थे और चोर बोला बाकू तुझे मैंने पहचाना है, मैंने पहचाना है। नाटक में सच में तू सबका ही नाना है, सबका ही नाना है। चोर ने लला को दिया झकझोर, लला उलझे पहेली में। चोर ने लला को दिया झकझोर, लला उलझे पहेली में। वहां तक क्या घट गया सखी हो भवानंद की। अब सुनो सुनो सुनो, ठाकुर जी सामने आ जाए, भगवान स्वयं सामने और छुपने की लीला कर रहा है तो कोई माई का लाल नहीं पहचान सकता। नरसिंह जी के सामने खाती बन के आए थे, धना के सामने, और ठाकुर बन के क्या खेत में खूब सेवा की है। सरस माधुरी जी के पास भजीटा बन के आए थे, भजीटा नाम रखा था, खूब तेल मालिश की बढ़िया वाली एकदम। सरस माधुरी जी महाराज कह रहे हैं लाला कौन है, मेरा नाम भजीटा है जी। अरे भजीटा भी कोई नाम होए, भजीटा क्या नाम होता है? बाद में भजीटा तो भजीटा ही था। हाँ, उगना विद्यापति मिश्र जी के पास में। जब भगवान अपने आप को छुपाए तो फिर कौन उन्हें पकड़ सकता है, उनकी पहचान कौन कर सकता है? गुरुदेव पहचान करा के बता सकते हैं, महात्मा संत। तभी लल्ला बोले छज्जू, छज्जू चोर से पूछा लालजू ने, प्यारे कन्हैया पूछने लगे क्या? लल्ला बोले छज्जू कैसे किन्नी पहचान है, किन्नी पहचान है, किन्नी। अब मुझे बताओ, आप लोग इंटेलिजेंट हो, आप लोग बताओ, मुझे बता सकते हो क्या पहचान रही हो, कैसे पहचाना होगा? काली कंबल और कमली ओढ़ रखी थी, बड़े बड़े सुंदर नेत्र थे, पद्म पलाश। लड़का इतना हैंडसम था ही, पर डकैत था, ढक के मुंह आया था तो आंखें आंखें दिख रही थी। नहीं, नेत्र की भी नहीं पहचान हुई, क्योंकि इतने से नेत्र दिख रहे थे। डाकू था नीचे, डाकू नहीं सारी। हाँ, प्रेम से आवाज, आवाज, कोई आभूषण। अब सुनिए आप लो, ये तुकबंदी पहचान गया, ये लड़का शायरी करता है तुरंत पहचान गया, कह रहा है कोई है। अब बताता हूँ। लला बोले छज्जू कैसे कीनी पहचान है, कीनी पहचान है, कीनी पहचान है। छज्जू कहे पग तेरे चक्रादि निशान है, चक्रादि निशान। ध्वज कुलिश अंकुश चक्र वज्र ये सब निशान, कलश, उनके सब चरण चिन्ह जो बने। क्योंकि इन्होंने जब लघुशंका दोनों ने की थी तो नंदीश्वर पर्वत से जो झरना गिर रहा था वहां हाथ पैर धोए थे सबने, क्या था ना कुल्ला दोनों ने। तो लीला में वो पहले लिखने का प्रयोजन समझ में आ गया ना, अगर वो ना लिखता तो ये कैसे समझ में आता? क्योंकि शरारत कर रहे थे। भगवान में कोई लघुशंका, मलमूत्र, थक, ये थूक, कफ ये होता ही नहीं है, देवताओं में ही नहीं होता। तो देवता तो भगवान के किस सर्वेंट्स हैं, भगवान के चाकर हैं, सेवक हैं। तो भगवान ने ऐसी लीला उसके साथ में कि मैं डाकू हूं भाई साहब, तब डरते हैं मुझसे। तो चोर को सब पट्टी पढ़ाने वाले तो यही थे, अपनी बिल्डिंग में भेज दिया और खुद डरने का नाटक कर रहे हैं। वो कह रहे वो अब मैंने पहचान लिया तू बाकू ही है ना। अच्छा, तो क्या कहा? हाँ, लला बोले छज्जू कैसे कीनी पहचान है, कीनी पहचान है। छज्जू कहे पग तेरे चक्रादि निशान है, चक्रादि निशान, चक्र आदि के निशान। तलुओं के चिन्ह देख हुआ अनुमान है, हुआ अनुमान है, हुआ अनुमान है। डाकू बन पैर धोए संग मोर, तब दिखे पग थैली में। डाकू बन
डाकू बनो पैर धोए संग मोर, तब दिखे पग थेली। डाकू बन पाम धोए संग मोर, मेरे साथ पैर धोए थे ना, तब तेरी पग थैली में दिख रहे थे। मैंने कहा ये डकैत बड़ा बढ़िया, सुंदर सुंदर निशान बने, ऐसा लगा पैरों में मेहंदी सी लगा रखी है लड़का। आंखें सुंदर लग रही थी, पूरा डकैत के हाथ तो दिख रहे थे, हाथ भी बड़े सुंदर थे, पैर भी बड़े सुंदर थे। डाकुओं के तो ऐसे हाथ पैर ऐसा होता नहीं। तभी क्या कहा, सच्ची का डकैत है तू, कह लला से चिपटा, कह लला से चिपटा। चोर ने चोरी छोड़ दी, ठाकुर जी को देख के और हृदय से लगा लिया, सच में तू डकैत है, पक्का डकैत। और प्यारे श्याम सुंदर के हृदय से चिपट गया और क्या कहने लगा, लूट लिया मुझे तूने, कह के पग लिपटा, कह के पग लिपटा, कह के पग लिपटा। अब तूने बताया था, मैंने पूछा था यार तेरा चाकू कहाँ है, कहा था ना, जब डाकू ने कहा था कि वो तुझसे जो बात कर रहा है, वो शुरुआत में ये मैंने आपको कड़ी बताई थी कि कर रहा तुझसे जो बात वो एक डाकू है, बात वो एक। शुरुआत में जब परिचय दिया था डाकू ने अपना, तो कहा कांपे यहाँ मोते सब, नाम मेरा बाकू है, नाम मेरा बाकू है, नाम सब कांपते हैं, मेरा नाम बाकू है। तब क्या कहा, चोर बोला तुम पे छोटा सा बिना चाकू है, छोटा सा बिना चाकू है, छोटा। कैसा डकैत है भाई तू, कोई हथियार वगैरह नहीं रखता क्या? डाकू बोला मेरा चाकू बड़ा जोर, रख रखा मैंने थैली में। अब क्या कहा, उसी चाकू बल मैंने भोले बाबा लूटे हैं, भोले बाबा लूटे हैं। ऐसे कहा था, बड़े अपनी शेखी बगाते हुए, उस चाकू के बल पे मैंने भोले बाबा लूट लिए। उसी बल देव बंधे मेरे पग खूटे हैं, मेरे पग। सारे देवता उसी चाकू के बल मेरे पग खूटे में बंधे हुए हैं। मेरे हथियार सारे ही बड़े अनूठे हैं जी, बड़े अनूठे हैं, हम बड़े अनूठे। मैं बढ़ के कहूँ क्या तुझे और, सारा जग है हथेली में, वहां क्या क्या घट गया सखी हो। अब देखो इस जगह यहाँ पूछा, अब ये आज पकड़ा गया, राजकुमार नहीं है ये, तो यही डकैत था और यही राजकुमार बना हुआ है, यहाँ पे डबल रोल प्ले कर रहा है। तो क्या कहा, सच्ची का डकैत है तू, कह लला से चिपटा, कह लला से चिपटा, कह लला से चिपटा। लूट लिया मुझे तूने, कह के पग लिपटा, कह के पग लिपटा, कह के पग लिपटा। दिखा तेरा चाकू जिससे तू देता निपटा, देता निपटा, देता निपटा। अब क्या कहा, लला बांसुरी निकाली हो विभोर, तुम्हारी खेल खेली। बंसी निकाली और ऐसे फूंक मारी ना बांसुरी में, खेल खेल में। लला बांसुरी निकाली हो विभोर, फूंक मारी खेल खेली में। सखी और अब क्या हुआ, ऐसे सूर दीने लला अलू बेली बांसुरी, अलू बेली बांसुरी, अलू ऐसे स्वर दिए अलबेली बांसुरी में। क्या हुआ, जड़ुवत सुने चोर, रोके मानो सांसरी, रोके मानो सांसरी, रोके मानो सांस रोक के जड़ होके चोर सुनता चला गया। बंसी तज बोले सब सोए आस पासरी, बंसी को तज के बोला कि आसपास सब सो रहे हैं, कहीं समझ ना हो गई है भोर, सब जागेंगे हवेली में। अगर यूं बजाता रहा भाई तो सब समझेंगे कि भोर हो गई, और भोर समझ के सब जाग जाएंगे और यार तू मुश्किल में पड़ जाएगा। तो क्योंकि रात में रात में आधी रात में बंसी थोड़ी बजाऊंगा। तभी क्या कहा, चोर बोला हृदय की क्या तेरे संग बांट लूं, तेरे संग बांट लूं, तेरे संग बांट लूं। मेरे हृदय में एक बात आई है कि एक बात हृदय में मन में आए, यार तू बड़ा प्यारा सा लगा मुझे। तो मेरे मन में क्या आई, देखो एक असुर था, भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, राक्षस। अब राक्षस की आदत कैसी होती है आप सुनो, देवता प्रेम भी कई तरीके से जाहिर किया जाता है। कई लोग क्या होता है, छोटा बच्चा सो रहा है तो उसे कैसे करेंगे, बच्चा प्यार से, अरे नहीं जगाओ नहीं। कई लोग इतने दुष्ट होते हैं, उनको मिसमिसी चढ़ती है तो चूंटी काटते हैं तो
मतलब गली में अगर बच्चा चुप भी है तो उसे ये आसुरी भाव होता है। जैसे कई लोग ना ये बच्चे को पूरा झंझोड़ देते हैं, वो बड़ा ऐसा बुरी तरह उछालेंगे बच्चे को, तो ये आसुरी तरीके। अब कई लोग है ना वो प्यार भी ऐसे पाड़ दूं, गला घोंट दूं, तुझे फाड़ दूं, मार दूं तुझे जान से, ये प्यार भी मतलब प्यार कर रहा हूं भाई, हमारे यहाँ से प्यार होता है। अच्छा ये प्यार में भी होता है क्या? तो एक थोड़ा ये भी एक वृत्ति होती है। तो असुर के सामने भगवान प्रकट हुए। अब भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके कोटि कोटि चंद्रमाओं का प्रकाश हो गया। भगवान इतने प्यारे, असुर तो तुम लट्टू सा होके देखते रहो, यार कितना खूबसूरत है। उसने एंड में से राक्षसी देखे थे, यूं दांत निकले भयानक भयानक से, और कभी पेस्ट ना करे, कभी मुंह से बदबू आए लहसन की उनके। ओ भैया सारे असुर सब खूनी दरिंदे। अब भगवान इतने प्यारे सुकुमार, उन्हें देख के उस असुर ने पहले देखता रहा कई देर तक। भगवान ने कहा वरदान बोलो। अरे नहीं, अब वरदान का मूड खत्म। उसे लोग ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके वरदान ले लेके आ जाते हैं। बाबा भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं, तुरंत तुरंत दे देते हैं वरदान। ठाकुर जी बड़े सिस्टम से देते हैं। ठाकुर जी का भजन वैसे राक्षस करते हुए क्योंकि ये ना क्या है कि बोले बाबा तो बहुत भोले हैं, इसलिए ऐसे भी बोला कि एक असुर ने तो माना कि पार्वती जी मुझे दे दो। बाबा भोलेनाथ तो एकदम भोले भंडारी हैं। अब लोग ब्रह्मा जी को ज्यादा पूज लेते, राक्षस के वरदान लेके आए, पर वो असुर ने गलत एड्रेस पे और नॉक किया, वहीं पे ठाकुर जी के सामने वो लट्टू हो गया, भगवान का दीवाना हो गया। तो भगवान ने कहा कुछ तो वरदान बोलना पड़ेगा यार। तो करे यार मेरे मन में आ रही है कि बड़े क्यूट से हो, मेरा मन करे तुम्हारे गालों को काट लूं, बताओ। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, कितना काटना चाहता हूं? बहुत ज्यादा काटना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं जब शालिग्राम स्वरूप धारण करूंगा, जब भगवती तुलसी जी के, तब उसमें शालिग्राम को कई ऐसे कीट होते हैं जो उसके अंदर चक्र बनाते हैं। आपने देखा शालिग्राम जी को अंदर से देखा, पूर्ण में डिजाइन बने होते हैं, शंख की, किसी में गदा बनी होती है, किसी में कमल बना होता है, चक्र के शालिग्राम जी होते हैं। तो उन शालिग्राम के उस असुर ने ही कोटि कोटि स्वरूप धारण करके उन शालिग्राम स्वरूप, शालिग्राम भगवान का प्रकट स्वरूप है। वरदान भी उसने ऐसे मांगा, एक रूप से मुक्त हो गया, एक रूप से भगवान को काटता ही रहता है आज तक। भगवान जो भी वरदान देते अनंत रूप का ही दे देते हैं। अब इसने क्या कहा, चोर ने भी, चोर बोला हृदय की क्या तेरे संग बांट लूं, तेरे संग बांट लूं, रस भरे गालों को क्या एक दफे काट लूं, एक दफे। हेलो लला मुस्का के देखे वा की ओर, सुने बड़ी प्यारी शैली में, वहां क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की है। अब क्या सुनो, जिन्हें शिव सुखादि समाधि धार चीना है, समाधि धार चीना है, समाधि लो, जिन्हें भगवान शिव जी, सुखदेव जी और बड़े बड़े संकादिक परमहंस समाधि धार के ढूंढते हैं अपने अंतःकरण में, अपने भीतर ही। जिन्हें शिव जिन्हें शिव सुखादि समाधि धार चीना है, समाधि धार चीना है, समाधि। वो त्रिलोकी नाथ छज्जू आगे गाल कीना है, आगे गाल कीना है, आगे गाल कीना। चोर भी अनगिनत प्रीति छाप दीना है, प्रीति छाप दीना है, प्रीति। बार बार कहे दे दो एक और, प्रभु फंसे रंग रेली में, वह क्या क्या घट गया सखी और बाबानंद की हवेली में। बताओ, जिन्हें शिव जी ध्यान करके पाते हैं, चोर को अच्छे हाथ लगे, बस एक और चोर। भगवान ने कहा यार ये छोड़ना, तू समझाते रहे। फिर करे अब भग जा, करे कहाँ, कौन भागेगा, मैं तो यहीं रहूंगा। भगवान ने कहा क्या बताऊंगा यहाँ पे, तू घर में कैसे घुसा, अब मेरे लिए टेंशन दे देना, तू लो ना टेंशन, अब तो मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं जा रहा कहीं। तो भगवान ने कहा देखो भैया, बात ये है, बात तो कुछ नहीं है, अब बात यह है कि मैं यहीं रुक रहा हूं, बेरोजगार हूं, रोजगार दे दो, नहीं तो यहीं निठल्ला बैठा रहूंगा। भगवान ने कहा बाबा से कुछ बात भी करनी पड़ेगी भैया, कुछ काम धाम आता तो बोलूंगा कि यहाँ काम पे रख लो। उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चिंता है, अब मैं
हमारे साथ श्री रघुनाथ में किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ में किस बात की चिंता, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ में किस बात की चिंता। अब क्या हुआ, मैं तो यहीं रुकूंगा। एक रात घुस गया एक चोर बाबा नंद की हवेली। अब क्या हुआ, अब चोर ने क्या किया, वादिन ते छज्जू नंद महल में ठहरा, महल में ठहरा, महल में ठहरा, वहीं पे मनावे होली दिवाली दशहरा, दिवाली वहीं पे होली दिवाली दशहरा। अब नंद भवन में, नंद महल में रहता है, वहीं पे मनावे होली दिवाली दशहरा, दिवाली दशहरा, दिवाली दशहरा। बाप गज सेन देवे नंदाल पे पहरा, नंदाल में पहरा, नंदाल में पहरा। बाबा की जॉब लग गई, बेरोजगार था ना, नंदाले के पहरेदार उनके बाबा, चोरों का परिवार था, तो चोर जैसी पहरेदारी कोई नहीं कर सकता। उन्हें पता चोर क्या क्या प्लानिंग बनाएंगे, तो उनको सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया। बाप गज सेन देवे नंदाल में पहरा, नंदाल में पहरा। गज सेन जिनको गज्जू गज्जू बोलते, छत्र सेन को छज्जू छज्जू बोलते, और इनके बाबा का नाम क्या था, अश्वसेन, अज्जू। तो क्या, बाप गज सेन देवे नंदाल में पहरा, नंदाल में पहरा, नंदाल में पहरा। दादा अज्जू फिर इधर और मौज मगन हवेली में। दादा भी आ गए नंद महल में, इधर मौज में घूमते हैं। दादा तो बेरोजगारी के, उनको कौन सा रोजगार करना है, वो बाबा नंद जी के साथ में आनंद से। दादा अज्जू फिर इधर और मौज मगन हवेली में, वहाँ क्या क्या घट गया सखी हो बाबा नंद की। सेकंड लास्ट है, अब नंद गेह सुने छज्जू छज्जू शोर है, छज्जू छज्जू शोर है। ऐसा हुआ पासा ऐसा पलटा, एक चोर आया था चोरी करने, चोर भी भूल गया कि मैं चोर था, चोर के बाबा भूल गए कि हम सब चोर थे, हमारा चोरों का खानदान था। सब हो गए साहूकार, सब बड़े प्रेस्टीज वाले, बाबा नंद जी के साथ तो घूमते उसके दादा। अब नंद गेह में सब जगह छज्जू छज्जू शोर रहता है, कैसे? अब नंद गेह सुने छज्जू छज्जू शोर है, छज्जू छज्जू शोर है, छज्जू छज्जू शोर। सारे काम करे वहाँ छज्जू दौड़े दौड़े है, छज्जू दौड़े दौड़े है, छज्जू दौड़े दौड़े। बोले माँ जसोदा मेरे छज्जू की ना होड़े है, छज्जू की ना होड़े। माँ जसोदा रे छज्जू, अरे मेरे लाला छज्जू ऐसे। तो माँ जसोदा कहती मेरे छज्जू की कोई होड़ है, कोई मेरे छज्जू जैसा नहीं है। बोले माँ जसोदा मेरे छज्जू की ना होड़े है, छज्जू की ना होड़े है। बना सब ही के कलेज की चोर बाबा नंद की हवेली में, बाबा सब ही के बाबा नंद की हवेली में। बना सब ही के कलेज की कोर बाबा नंद, सबके हृदय की कोर बन गया, सबका लाडला बन गया ये चोर। किसी ने पूछा नहीं है कौन, बस ठाकुर जी ने अपने बाबा को परिचय कराया, ये मेरा सखा है, बाबा यहीं रहेगा। तो इसके बाबा बड़े बूढ़े हैं, तो बाबा ने कहा बुला ले। और पिताजी, हाँ पिताजी को बुला ले। पिताजी ने कहा भाई हम कुछ तो करेंगे, भाई हम थोड़े खुददार लोग हैं, क्या कर सकते हो जी? हम पहरेदारी अच्छी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। पर ठाकुर जी ने कहा ये परिचय मत कराना इंटरव्यू के समय कि चोर हो तुम लोग, बताना हम लोग पहरेदार हैं, हम चौकीदार हैं। हाँ बढ़िया, ठीक है। तो गज्जू ने बताया मैं भी चौकीदार हूं। सही। तो क्या हुआ, वहां सब और फैली छज्जू की प्रसिद्धि है, छज्जू की प्रसिद्धि है, छज्जू की प्रसिद्धि है।
करे न आराम काम करे कर जिद्दी है, करे कर जिद्दी है, करे कर सभी सखियों को प्रेम से पुकारे दीदी है, पुकारे दीदी है, हाँ पुकारे दीदी है। लिखी माधुरी ने गाथा हो विभोर, लिखी माधुरी ने गाथा हो विभोर एक शैली अलबेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी हो भवानंद की हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी हो भवानंद की हवेली में। एक रात घुस गया एक चोर भवानंद की हवेली में। वहाँ क्या क्या घट गया सखी हो भवानंद की हवेली। ललित लाडले लाल की, शीघ्रधर गोपाल की, माधव प्यारे की, प्राण हमारे की। अब बताइए नवनीत चोर और ये चोर की गाथा आपको कैसी लगी? तो ऐसे चोर ठाकुर जी हैं और हम भी उन्हें न्योता देते हैं कि सरकार आइए हमारा भी हृदय चुरा ही लीजिए। श्री लाडली लाल की।